गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SSMIC के कक्षा 7 के विद्यार्थी ध्यान से सुने। आज मैं आपको हिंदी स्वर्णिमा पाठ 1 जलाओ दिए। हिंदी स्वर्णिमा में आपको पाठ 1 कविता है जलाओ दिए। इसका पहले मैं आपको प्रसंग बताती हूँ। यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्वर्णिमा पाठ 1 जलाओ दिए से ली गई है। इसके रचयिता श्री कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। इस कविता में कवि ने दीपावली पर दीपक जलाने की बात कही है। इस कविता में कवि ने दीपावली पर दीपक जलाने की बात कही है। अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल उड़े, मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की छड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। फिर से मैं इस पैरे को दोहराती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल उड़े, मृत्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले। लगे रोशनी की छड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए निशा आ न पाए। अब मैं इसका आपको अर्थ बताती हूँ इस पैरे का। कवि कहता है कि दीपावली पर इस प्रकार दीपक जलाओ कि पृथ्वी पर कहीं भी अंधकार ना रह सके। कवि कहता है कि दीपावली पर इस प्रकार दीपक जलाओ कि पृथ्वी पर कहीं भी अंधकार ना रहे। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो। सभी मनुष्य आपस में मिलजुल कर ज्ञान, प्रेम व सत्य, सहयोग, स्नेहमयी करुणा का प्रकाश फैलाओ या दीपक जलाओ। किस तरह? आपस में मिलजुल कर ज्ञान, प्रेम व सत्य, सहयोग, स्नेहमयी करुणा का प्रकाश फैलाओ या दीपक जलाओ कि इस धरती से आसमान व स्वर्ग तक में भी प्रकाश फैल जाए। आसमान, पृथ्वी से और आसमान तक सारे में और स्वर्ग तक भी इसका प्रकाश, हृदय रूपी प्रकाश फैल जाए। कवि कहते हैं कि इस प्रकाश को देखकर रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भी, इस प्रकाश को देखकर रास्ते में चलने वाला व्यक्ति भी अपना रास्ता भूल जाए या अपना रास्ता भटक जाए और इस प्रेम व सत्य के प्रकाश से हमारे जीवन में या हमारा जीवन मोक्ष के द्वार, हमारे जीवन में मोक्ष का द्वार खुल जाए। इस प्रकाश से हमारा या हमारे मोक्ष के द्वार खुल जाएं। जैसे हमारे जीवन में सुबह तो आए और कभी रात ना आए, इस प्रकार हमारे जीवन में सुबह तो आए पर रात कभी ना आए। तो ये आपका जो है पहले पैरे का अर्थ था। दूसरा ग्राफ में आपको बताती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी,
कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदानाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। फिर से इसे एक बार रिपीट करती हूँ। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदानाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। तो कवि कहता है कि हर दिन नया होता है। कवि कहता है कि हर दिन नया होता है या हर दिन नया आता है, और हर दिन नया सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। हर दिन नया सीखने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है, पर ध्यान रहे वह आपके भले का ही हो। ध्यान रहे कि वो जो सीखने को मिलता है वो आपके भले का ही हो। संसार में कहीं पर भी उदासी है या मायूसता है, जब तक मनुष्य पूर्ण नहीं है। जब तक पूरे विश्व में कहीं भी मायूसी है या उदासी है, तो जब तक मनुष्य पूर्ण नहीं है। कवि कहना चाहता है कि दीपावली के दीपक जलाकर रोशनी करना तो एक उत्सव का रूप है। कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना चाहता है कि दीपावली पर दीपक जलाकर रोशनी करना तो एक उत्सव का रूप है, जो रात तक सिमट जाता है, जो रात तक सिमट जाता है। वास्तव में ये त्योहार हमें ये संदेश देता है, वास्तव में ये त्योहार हमें ये संदेश देता है कि असली दीपावली तब मनेगी जब पूरे संसार के लोग या पूरे संसार के लोगों का हृदय अंदर से जगमगा हो जाए या जगमग हो जाए। ये तभी हो पाएगा जब हर मनुष्य के अंदर सदाचार व ईमानदारी का दीप जल उठेगा। ये तभी हो पाएगा जब हर मनुष्य के अंदर ईमानदारी का या सदाचारी का दीप जल उठेगा। तीसरा ग्राफ है आपका, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब गगन से, कहीं नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेगी तभी यह अंधेरी घिरी जब स्वधर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो कवि अंतिम पंक्तियों में क्या कहता है? कवि अंतिम पंक्तियों में कहता है कि न तो प्रकाश से ही आसमान में चमकते हुए तारों से, न ही प्रकाश से, न ही चमकते हुए आसमान में तारों से इस संसार के सभी मनुष्यों के हृदय में भरा हुआ अंधकार दूर नहीं हो पाएगा। कब तक? जब तक न ही प्रकाश यानी उजाले से और न ही आसमान में चमकते हुए तारों से इस संसार के सभी मनुष्य के हृदय में भरा हुआ अंधकार दूर नहीं हो पाएगा। जब तक लोग कहीं भी उदासी है,
पूरे विश्व में उदासी है, तब तक ये अंधकार दूर नहीं हो पाएगा। इस संसार की अंधकार भरी रात तभी समाप्त हो सकती है। इस संसार की अंधकार भरी रात तभी समाप्त हो सकती है जब तक प्रत्येक मनुष्य अपने आप में दीपक का रूप धारण न कर सके। ये अंधकार भरी रात तभी समाप्त हो सकती है जब तक प्रत्येक मनुष्य अपने आप में दीपक का रूप धारण कर सके। ये आपका कविता का अर्थ है। आप इस कविता को पढ़ेंगे और लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और इस कविता को भी याद करेंगे और इस कविता को भी लिखेंगे। मैं आपको ये कविता पूरा पेज आपको फ़ोटो कॉपी दूंगी इसकी, और आपको मैं लिखा हुआ भी दूंगी। जो मैंने आपको ये भावार्थ लिख रखा है, आपके समझ में आए तो जो मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे ही लिखना, नहीं समझ में आए तो मैं जो कॉपी दूंगी आपको वो लिखनी है। समझ में ना आए तो कॉपी भी इसका साथ साथ पढ़ाया हुआ दूंगी मैं। और सभी बच्चे मेरी तरफ से स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और स्वच्छ माने साफ सफाई से रहें। सभी बच्चे साफ सफाई से रहें और स्वस्थ रहें। सफाई रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अब हम आपसे काफ़ी दूर हैं। थोड़ा सा मतलब स्कूल में रहते हैं तो सब मिलते जुलते रहते हैं बच्चे, तो उनसे कहा जाता है बार बार कि पढ़ाई कर लो, लेकिन अब थोड़े से हटके हैं तो आप जो हैं पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। थैंक यू।